आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी डिज्मो बहुत ज़्यादा जो बुरी परफॉर्मेंस है इन चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 वो क्यों है। कोई भी चीज़ जो होती है वो विदाउट रीजंस के विदाउट लाइक कोइंसिडेंटली नहीं होती, कोई ना कोई रीज़न होती है। तो इसमें मैं प्रॉपर जो है वो मेरा अपना इंसाइट दूंगा, स्पेशली फॉर द फैंस जो जितने लोग हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं डिस्पैर कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है एक ही जो जो अब स्पोर्ट्स है जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं और वो भी इतनी ज़्यादा डिक्लाइन में जा रही है एक तो, एंड वो जो है वो क्या फ्यूचर है। तो इस काफ़ी चीज़ों की डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उससे जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं है। जो मैंने एनालाइज किया है, वो मैंने डेटा गैदर किया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट में एट द मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, बहुत ज़्यादा सिफारिश, ब्राइब, जो रिश्वत है, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक रेफरेंस चलता है। ठीक है, जो प्लेस बहुत ज़्यादा जो बहुत अच्छे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई बैकिंग नहीं है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, उनका कोई जानने वाला नहीं है, और जिसकी वजह से वो आगे नहीं आते, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है, द वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, वो नहीं हो पाती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े शहरों से कई लोग जो हैं वो बिग सिटी से वो दे हैव इन्फ्लुएंस, दे हैव रेफरेंसेस, वो आगे आ जाते हैं। या किसी को कोई जानता है कि ये क्रिकेट प्लेयर है, उसका कोई ऑलरेडी जानने वाला है, या उनके आगे से कोई बच्चे हैं, तो वो बहुत ईजी उनको होता है टू बी इन अ नेशनल टीम कंपेयर टू द पर्सन जो बहुत ज़्यादा कहीं दूर रहता है, रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में, छोटे जो स्मॉल सिटीज़ हैं उसमें कोई रहता है, तो उसके बहुत ज़्यादा हाँ उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। द इंटायर सिस्टम जो है उसको हैम्पर करता है ताकि उसको वो जो है वो रिप्रेजेंट ना कर सके पाकिस्तान को। उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके डजंट हैव मनी इतनी कि वो जाके जो है वो जहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। उसके पास जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कोई बड़ा प्लेयर या बड़ा पॉलिटिशियन या कोई भी जो है बड़े इन्फ्लुएंशियल जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो बंदा उनको नहीं जानता, जिसकी वजह से उनका टैलेंट जो है वो बिल्कुल जो वो इग्नोर हो जाता है। अगर वो टैलेंट परफॉर्म करें, उनको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको जो उनके जो पावरफुल लोग पीछे बैठे हैं, या को जो भी जो सिफारिश जिनकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, रेफरेंस जितना उतना स्ट्रॉन्ग है, उसको ही आगे जो है वो लेके आते हैं और वही टीम में रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि दे परफॉर्म एब्सोल्युटली जो है वो डिज़ास्टरली। उसके बाद कोई भी जो वो जो है वो मैचेस में परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, कई प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन प्रेशर उनको ये होता है कि इतना जो है वो पॉलिटिक्स अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई है इन क्रिकेट, तो उनको ये होता है कि पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में या नेक्स्ट जो टीम है उसमें उनका पता नहीं उनको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। तो इसकी वजह से एक्सक्लूजन के डर से भी कई क्रिकेटर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं प्रॉपर करते। लेकिन ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंटली कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ही और शी जो है वो उसकी तो जगह नहीं बनती, समवन है उसको जगह देनी चाहिए। लेकिन ऐसे बंदे को उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए जो बंदा जो है वो जस्ट ऑन द रेफरेंस पे या टैलेंट के जो है वो विदाउट आया हो। एक्सक्यूज मी। वो इस तरह ये पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उसको ये देखें कि जितना भी हो सकता है जो रियल टैलेंट है, तो टैलेंट इसको जो लाइव टेलीकास्ट करें, जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इसको देखें, फैंस भी देखें, पूरी दुनिया देखे, ताकि जो इधर रियल टैलेंट है उसको सेलेक्ट किया जाए। वो देखें कि रियल जो टीम बनी है विदाउट एनी सिफारिश के, रिश्वत के, विदाउट एनी नेपोटिज्म, एनी क्रोनियज़म, उसके विदाउट जो टीम बनी है, तो जब वो रियल टैलेंट ऊपर आएगा, वो पॉलिश होगा, तो वही रियल टैलेंट जो है वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और इतना अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे वो पहले परफॉर्म करते थे। लेकिन ये और ऑल्सो जो पॉलिटिक्स है उसमें उसको स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए इतना। अगर पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट्स में आ गई है, तो प्लेयर्स के ऊपर भी जो है उसका इन्फ्लुएंस होगा, उसका अफेक्ट होगा, और दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है नज़र में रखना चाहिए। प्लेयर्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका काम स्पोर्ट्स खेलना होता है, जाके परफॉर्म करना होता है विदाउट एनी साइकोलॉजिकल प्रेशर कि जो ना वो किस किस्म का कोई पोलिटिकल प्रेशर उन पे हो, या किसी किस्म की एफिलिएशन किसी के साथ। तो उनकी जो है वो एफिलिएशन किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अपना वो स्पोर्ट्स पे अपना काम करें और अपना जो है वो 100% परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए। और उनको बैकिंग भी, सपोर्ट भी ऐसी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होनी चाहिए।
और अगर ये नहीं है तो इट इट विल हैव द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन देम, और उनका जो अगर उन पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो है वो टीम में, या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं, रादर देन जो उनका फोकसिंग ऑन द जो है उनकी परफॉर्मेंस के, वो जस्ट द एक्सट्रेनियस जो फैक्टर है उस पर, अगर उस पर उनका जो डिस्ट्रैक्ट होगी अटेंशन, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनमें बहुत बहुत लेजेंड, बहुत बड़े अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनमें से ही लोगों को कोचेस वगैरह को रखना चाहिए। सबसे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बड़े एक्सपेंसिव कोचेस डिफरेंट कंट्रीज से वो जो लेके आते हैं, और वो कोचेस इतने जो है एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, उसके बाद वो जो है वो कल्चर को और रियल टैलेंट को, जैसे एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन जो ना उसका एक कल्चर होता है, उसका एक डिफरेंस होता है। वो दूसरा बंदा जब आता है कंट्री में तो क्रिकेट खेलने इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो बंदा कोच बन जाता है, वो कोच बन के आके अगर वो रियल टैलेंट को या ग्रास रूट लेवल पे जाता है, तो उसको इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती कि ये किस प्लेयर को आगे करना है, किस प्लेयर को नहीं आगे करना। और समटाइम कई लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, शायद कॉन्फिडेंट हो, उनकी इंग्लिश वगैरह अच्छी हो, वो उनका कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, इट डजंट मीन कि वो बड़े स्पोर्ट्समैन भी बड़े अच्छे हों। तो इस तरह वो चीज़ जो है वो हाईलाइट करनी चाहिए। अगर नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरप्रेटर रखना चाहिए जो उसके साथ हो हर टाइम, जो प्रॉपरली एक्सप्लेन करे प्लेयर्स क्या सोचता है, क्या है वो, क्या परफॉर्मेंस करना चाहता है, किस तरह इंप्रूव करना चाहता है, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन जो हो। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन वही लोग जो प्लेयर्स हैं वो कम्युनिकेट अच्छे मतलब कर सकेंगे जो उनको इंग्लिश आती है। अगर नहीं तो फिर वो पीछे रह जाएंगे, वो अपनी बात को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, कोच भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, और इस तरह एक बैरियर होगा, और वो परफॉर्मेंस कंप्लीट जो आउट टुगेदर कलेक्टिवली कोलैबोरेटिवली होती है वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को इनको नज़र में रखना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, द ग्रेट प्लेयर्स, उनको रखें जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ठीक है इंडिया कर रहा है, इंग्लैंड वगैरह सारे अपने कोचेस ही मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं। तो अपने लोगों को, इतने लेजेंड आपके प्लेयर्स हैं, उनको एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तो मानेगा, उनसे कांटेक्ट करें। वो इतना पैसे भी शायद आपसे ना ले, जितने आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आप स्पेंड कर रहे हैं किसी फॉरेन कोच पे। तो अपना कोचेस जो हैं वो बड़ा द बेस्ट कोचेस हैं, उनको लेके आएँ, अपने जो आपके फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको लेके आएँ, उनको कहें कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कपल ऑफ ईयर्स का, और बिल्कुल एक नई जो है वो टीम बनाएं, नया जो एक स्टार्ट करें विद जो एवरीथिंग फ्रेश, एवरीथिंग उसके एनालाइज करें कि क्या क्या रीजंस हैं जो हमने इतनी डिज्मो, इतनी जो है वो नाइट मैरिज परफॉर्मेंस जो दी है वो क्यों ऐसी है, क्यों ऐसे होता है, उसको देखें, उसको उसको जो है वो एनालाइज करें। उसके बाद जो आपने मिस्टेक्स की हैं या एरर्स की हैं उसको रेक्टिफाई करें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको उसको देखें। और ऑल्सो जो पाकिस्तान में क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, उस पर बहुत ज़्यादा जो एक क्रिकेट पे ही सारा जो है वो कंसंट्रेशन है। पहले भी पाकिस्तान की डिफरेंट जो है वो स्पोर्ट्स होती थी, दुनिया में सारी जगह हर कंट्री जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उससे भी कंट्री में रेवेन्यू आती है, लुक्रेटिव होता है। नॉट ओनली जो है एक जो स्पोर्ट्स पे वो आप कंसंट्रेट करेंगे, एक करेंगे तो दूसरी स्पोर्ट्स जो बिल्कुल भी निगलेक्ट हो जाएंगी, और आप जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू दूसरी स्पोर्ट्स से भी कर सकते हैं। दूसरे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ क्रिकेट से जो है दुनिया में जो हैंडफुल ऑफ क्रिकेट टीम्स हैं दुनिया से, वही आपको फॉर एग्जांपल आपके कंट्री में आएंगी। लेकिन आप अगर डिफरेंट स्पोर्ट्स भी करते हैं तो इस तरह आप डिफरेंट इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंट्री में। फॉर एग्जांपल पहले हॉकी आपकी बड़ी अच्छी थी, आपको हॉकी पे दोबारा जो है ना वो कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये भी क्रिकेट पे भी करें, हॉकी के भी करें। उसके बाद स्क्वॉश आपकी बड़ी अच्छी थी, आप स्क्वॉश पे भी जो करें। उसके अलावा कोई भी ऐसी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक कलेक्टिव स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें डिफरेंट जो है वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आपको पता है कि हमारे पास टैलेंट है, उस टैलेंट को पॉलिश करके आप एक टीम बनाएं उसकी, और उसको फिर डिफरेंट टीम्स आपके कंट्री में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपका और एक्सपोजर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इन लंदन, इन यूके, यहाँ पे फुटबॉल के लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ैन हैं, लेकिन क्रिकेट के भी बहुत हैं। उसके बाद रग्बी है, उसके बाद बॉक्सिंग है, एथलेटिक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में है, ठीक है। और इस तरह वो डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे होती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो वो स्पोर्ट्स जो होते हैं
करवाते हैं स्पोर्ट्स जो है कॉम्पिटिशन्स वगैरह, उससे जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑडियंस, डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, वो टीवी पे भी करते हैं, हर चीज़ से वो रेवेन्यू जो है वो अर्न करते हैं। इस तरह आप भी कर सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट क्रिकेट पे, आप दूसरे चीज़ों पे भी जो है वो करें। आपकी स्क्वॉश अच्छी थी, हॉकी अच्छी थी, दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं उस पर भी करें। आपका रिसेंटली एक गोल्ड मेडल आया एथलेटिक्स में, आप एथलेटिक्स पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है नेपोटिज्म, जो है वो ब्राइबरी, जो रिश्वत है, रेफरेंसेस हैं, उसको ख़त्म करके एक प्रॉपर रियल टैलेंट में जो परफॉर्म करें उसका ही हक बनता है। डजंट मैटर कि कोई कौन है। इस तरह अगर होगा तो क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी टीम जो है वो दोबारा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगी। अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर देन जो है वो कोई जो है वो होप नहीं है। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।